अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि स्मार्ट सिलेबस 2021 में इंक्लूडेड हैं वो सॉल्व करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसान वर्ड्स में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो सो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रॉब्लम नंबर 2.1 के स्टेटमेंट रीड करते हैं। A train moves with a uniform velocity of 36 किलोमीटर पर आवर for 10 सेकेंड। सो इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि एक ट्रेन मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और वेलोसिटी जो कि है हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड एंड टाइम इज 10 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमने फाइंड करना है। अब हम गिवन डाटा लिखते हैं जो कि हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन है वेलोसिटी v। वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और वेलोसिटी का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इस किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इसको आसान वर्ड्स में समझने के लिए इस बॉक्स की तरफ देखते हैं। सो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, एंड सिमिलरली 1 आवर 3600 सेकेंड के इक्वल होता है। अब जब हमने 1 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3600 से डिवाइड कर देंगे। जी, अब 3600 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पर आवर का मतलब होता है आर जो है ओवर में है, ओवर के नीचे है, तो इसलिए हम 3600 से डिवाइड करते हैं। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर की को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और इस आर को सेकंड में करने के लिए 3600 हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम इनको सॉल्व कर लें तो ये दो जीरोस इन दो जीरोस से कैंसिल हो जाएंगे, ये 36 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर बाकी रह जाएगा दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हमारे पास जो टाइम गिवन है, टाइम किसके इक्वल है? 10 सेकेंड के इक्वल। ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। अब हम फाइंड लिखेंगे कि हमने टू फाइंड वाला ऑप्शन में हम लिखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना। सो टू फाइंड में हम लिखेंगे डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एस जो है हमने फाइंड करना, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सोल्यूशन, सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? एस से, वेलोसिटी को v से, टाइम को t से। तो एस इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारे पास है 10, टाइम की वैल्यू भी 10 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 हमारा आंसर आ जाएगा। और डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 100 मीटर हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ना नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ, साथ साथ आपको गिवन डाटा भी नोट करवा रहा हूँ। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन ने स्टार्ट किया रेस्ट से। जब कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट करे इट्स मीन्स डैट उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 0। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1 किलोमीटर। और कितने टाइम में किया? 100 सेकेंड में। तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर आ गया, टाइम 100 सेकेंड आ गया, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ उसने मूव किया है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड? 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी? तो एक ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया है तो उसकी इनिशियल स्पीड वी आई किसके इक्वल आ गई? 0 के। ये आई जो है इनिशियल स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी आई से। आई जो है आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे छोटा सा करके लिखना है। कुछ बच्चे वी के साथ ही आई लिख देते हैं जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इनिशियल स्पीड हमारे पास किसके इक्वल है? 0 के। देन हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था? 1 किलोमीटर। अगेन किलोमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज डिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? मीटर। 1000 मीटर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइम गिवन है। टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड।
अब हमने गिवन डाटा लिख लिया, टू फाइंड लिखते हैं हम। टू फाइंड में हमने फाइंड करना है व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। इट्स मीन्स डैट कि हमने क्या फाइंड करना है, उसकी फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड को हम वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अब हम सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने इसीलिए साइड पर लिखी है कि बार बार यूज होगी तो आपको इससे अच्छे तरीके से जो है वो आइडिया हो जाए। अच्छा, अब गेस करें कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि हम या तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, या हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। क्यों आप कहेंगे? क्योंकि दोनों में फाइनल वेलोसिटी, इसमें भी वी एफ है, इसमें भी वी एफ है। ठीक है, आप यही कहेंगे ना कि हम फर्स्ट इक्वेशन सर यूज करेंगे या थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, बिल्कुल आप यही कहेंगे। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हम गिवन डाटा की तरफ सबसे पहले देखते हैं। हमारे पास क्या है? इनिशियल स्पीड, टाइम है। इनिशियल स्पीड है, टाइम है। क्या आपने नोट किया बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है? नो, एक्सेलरेशन की वैल्यू है नो। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्यों यूज करें? बिकॉज हम फाइनल स्पीड तो फाइंड कर लेंगे फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन के साथ, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन से फाइंड करेंगे? सेकंड इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन। सो एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो एस की वैल्यू लिखेंगे 1000 मीटर, पी आई हमारे पास 0 है, 0 आ गया। टाइम हमारे पास 100 है, 100 आ गया। 1/2 वैसे का वैसे आ गया। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ए की जगह ए ही आ जाएगा। टाइम की वैल्यू हमारे पास है 100 सेकेंड, 100 की जगह 100 ही हमारे पास आ जाएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1000 एज इट इज लिख लेंगे, 100 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। 1/2 वैसे का वैसे, ए वैसे का वैसे आ जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 0 हैं तो ये 4 0 हो जाएंगे, ये 10,000 बन जाएगा। 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000। अब हम कटिंग करेंगे, 2 को हम 10,000 पे डिवाइड करें, 10 को हम 2 पे डिवाइड करें 5 आता है, तो 10,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 5000। सिंपल, ए इंटू 5000 हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 5000 इधर क्या हो रहा है? ए के साथ मल्टीप्लाई, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 1000 डिवाइड बाय 5000। तो अब ये 3 जीरोस जो हैं, ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 1/5, और 1/5 का आंसर आता है 0.2। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड भी यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ बिकॉज इसको यूज करना इजी है। तो वी एफ इक्वल आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू आपको पता है वो 0 है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी 0.2, और टाइम की वैल्यू हमारे पास है 100। सो इनको अगर हम सॉल्व करें, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, अब कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको प्रॉब्लम नंबर 2.2 भी क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करें। तो स्टूडेंट्स का आंसर क्या था? सर फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे या थर्ड? क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में ही फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि नहीं फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और एक्सेलरेशन के लिए हम सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। जी, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2.3 की तरफ बढ़ते हैं। अ कार है द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कार एक वेलोसिटी के साथ ऑलरेडी मूव कर रही है, और वो वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक चीज गिवन हमारे पास आ गई, देन इट्स एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो कार है इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, देन ये जो कार है एक्सेलरेट हुई है, और जो जिस क्वांटिटी से एक्सेलरेट हुई है वो हमारे पास एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी चीज गिवन आ गई, एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी, तो अभी जो है नेक्स्ट हमारे पास है फॉर हाफ मिनट। टाइम भी आ गया हाफ मिनट के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। 3 चीजें गिवन और 2 चीजें फाइंड करनी। एक तो डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया इस टाइम में, और दूसरा उसकी फाइनल वेलोसिटी, और दूसरा उसकी
फाइनल वेलोसिटी जो है हमने फाइंड करनी है। चलिए अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास क्या है, इट एक्सेलरेशन आ जाएगा, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। का मतलब टाइम हमारे पास कितना है, हाफ मिनट। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2 मिनट। और आधे मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 30 सेकंड। इसको 30 सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज हम एसआई यूनिट यूज करते हैं। नाउ अब हम डाटा लिखते हैं जो कि हमारे पास हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, अब स्टूडेंट मैं खुद कुछ नहीं करवाऊंगा, आप पहले खुद डिसाइड करेंगे। वीडियो को पॉज करें और सोचें हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। सपोज हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, फर्स्ट यूज करेंगे या थर्ड, कौन सी यूज करेंगे, जल्दी से बताएं। ऑब्वियसली यू विल से कि हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। क्यों, बिकॉज सेकंड थर्ड इक्वेशन में बेटा डिस्टेंस आ रहा है, एस आ रहा है ना, तो एस तो हमारे पास अननोन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हुए पहले फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन राइट करेंगे, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमने ये वैसे ही आ जाएगा, इक्वल लगा दिया। वी आई की वैल्यू हमारे पास है 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.2 एंड टाइम की वैल्यू बेटा क्या, 30 सेकेंड। तो 0.2 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6। आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। ओके, सो 10 प्लस 6 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। सो ये थी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड। अब आपने बेटा कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे बड़ा परेशान हो जाते कि सर कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। आपने गिवन डाटा लिखना है, टू फाइंड लिखना है, उसके बाद आपने डिसाइड कर लेना खुद ही, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जी बेटा, अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड यूज करेंगे या सेकेंड यूज करेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना है ना, डिस्टेंस इन दोनों इक्वेशंस में आता है। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड यूज करेंगे या थर्ड, तो ये आपकी मर्जी है, हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इधर कौन सी यूज किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एस इक्वल आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी 10, टाइम हमारे पास आ गया 30, 1/2 वैसे क्या वैसे आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.2, टाइम की वैल्यू हमारे पास है 30। सो सबसे पहले 10 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। ये 1/2 को 0.2 पे डिवाइड किया, 0.2 को 2 पे डिवाइड किया, 0.2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, कैलकुलेटर पे 0.1 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 90। तो क्या हमारे पास बाकी रह गया 300 प्लस 90। तो 300 प्लस 90 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 390 मीटर। जी, तो अभी हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.3 भी क्लियर हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सो जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी और आप खुद डिसाइड करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम नंबर 2.4 की तरफ हम बढ़ते हैं। सो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को चलिए हम पहले स्टेटमेंट रीड कर लें, देन मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास एक टेनिस बॉल थी, मैंने उसको अपवर्ड थ्रो किया, मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होगी, कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी। यस, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मतलब अगर मैंने इसको यहाँ से फेंका यहाँ तक तो ये हमारे पास कितने सेकेंड में ऊपर जाएगी, 3 सेकेंड में। Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to the ground? जी बेटा, सबसे पहले तो उन्होंने एक बात बता दी कि हमारे पास एक टेनिस बॉल थी, मैंने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसने 3 सेकेंड लिए और वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई।
उस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको पता है कि जैसे भी हम किसी बॉडी को, अब ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, जब भी हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, वो एक मैक्सिमम पोजीशन तक जाती है, उसके बाद वो वापस आ जाती है। अब जिस मैक्सिमम पोजीशन पर वो जाती है वहां पर जाकर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इसीलिए वो नीचे की तरफ आती है। मैं इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा मेरे पास कोई बॉल है, मैंने उसको अपवर्ड थ्रो किया, एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी वो, उस मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जाके जीरो, जीरो होगी, तो इसीलिए वो वापस ग्राउंड की तरफ आना शुरू हो जाएगी। चले अब मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को रीड करवाता हूँ। टेनिस बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो किया, वेलोसिटी इनिशियल क्या थी 30 मीटर पर सेकेंड, उसने कितने सेकंड लिए ऊपर जाने के लिए, 3 सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, जो उसने मैक्सिमम हाइट कवर की ऊपर की तरफ जाने के लिए वो हमने फाइंड करनी, एंड उसके बाद जो कि हमने उसको कितना टाइम लेगी वो नीचे आने के लिए, मतलब हमने उसको फेंका ऊपर जाने और नीचे आने के लिए टोटल कितना टाइम लेगी, ये ईजी है। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइंड करते हैं। तो अब स्टूडेंट गेस करें हमारे पास गिवन डाटा में कितनी चीजें, सोच लें, शाबाश, वीडियो पॉज करें एंड देन सोचें कि कितनी वैल्यूज आपको गिवन। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर 2 वैल्यूज हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 3 वैल्यूज, क्योंकि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। चलिए हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी इक्वल 30 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद टाइम टू मूव अपवर्ड T1 लिखा है मैंने, टाइम टू मूव अपवर्ड, इसको मैंने T1 क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूँ। टाइम टू मूव अपवर्ड, ऊपर जाने के लिए बॉल ने कितने सेकंड लिए, 3 सेकंड। इसी तरह नीचे आने के लिए वो कितने सेकंड लेगी, 3 सेकंड। टाइम टू मूव डाउनवर्ड T2 इक्वल आ जाएगा 3 सेकंड। से कंफ्यूज नहीं होना, T1 T2 क्यों लिखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड लिए, तो नीचे आने के लिए वो भी 3 सेकंड लेगी जी। उसके बाद मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, ये लास्ट में लिखना है आपने, फाइनल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 चीजें गिवन थी, चौथी ये चीज जो है ये हमने अपनी तरफ से लिखी है ऑब्जर्व करके जी। अब हम फाइनल वेलोसिटी अच्छा, उससे पहले एक मैं चीज आपको बता दूं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन होता है -10। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, -10। उसको -g से भी लिखते हैं और -10 से भी लिखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो उसका एक्सेलरेशन होता है +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, टू फाइंड, अभी हमने फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट, हाइट जो है अब उसको हम, हाइट एक्चुअली डिस्टेंस होता है इसलिए उसको एस से रिप्रेजेंट किया, तो मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है। एंड उसके बाद टोटल टाइम, क्या फाइंड करना है, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होता है कि वो कितना टाइम लेगी ऊपर से नीचे जाने के लिए और नीचे से ऊपर आने के लिए। जी स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एस की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, जल्दी से बता दें कि हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, तो आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात बेटा याद रखनी है कि ये जो सेकंड इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं इसमें आपने टाइम कौन सा लेना है, टाइम कौन सा लेना है आपने, जो अपवर्ड जाने के लिए, तो 3 सेकंड हम टाइम जो है वो यूज करें। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, वी आई की वैल्यू हमारे पास है 30, टाइम की वैल्यू हमारे पास 3, हाफ की जगह हाफ आ गया, एक्सेलरेशन की जगह -10 आ गया, टी की जगह 3 आ गया। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 90, 10 का हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। सो आ जाएगा 90 - 45, तो 90 में से 45 को माइनस करेंगे 45 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक सिंपल सी बात है, एक ऑब्जेक्ट को टोटल टाइम फाइंड करना है ना, कितनी देर उसने ऊपर और नीचे जाने के लिए लिया, तो हमने टोटल टाइम फाइंड करना। टोटल टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम टू मूव अपवर्ड प्लस टाइम टू मूव डाउनवर्ड। अच्छा स्टूडेंट, मैं इधर आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इधर टी स्क्वायर लिखा है ना आपने, T1 का स्क्वायर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैं अभी एडिट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं इसको T1 लिख देता तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हमने T1 से उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अब T1 लिख लें, इधर भी इधर T1 लिख लें तो ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए।
सो टाइम टू मूव अपवर्ड कितना था 3 और टाइम टू मूव डाउनवर्ड कितना था 3। सो 3 + 3 किसके इक्वल आ जाएगा 6 सेकेंड के। तो ये हमारे पास है टोटल टाइम जो हमने फाइंड किया। याद रखें किसी ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, नीचे से ऊपर जाने के लिए अगर 3 सेकेंड ले रहा है तो ऊपर से नीचे आने के लिए भी 3 सेकेंड लेगा, तो टोटल टाइम वो कितना लेगा 6 सेकेंड। सो ये था प्रॉब्लम नंबर 2.4 एंड आई होप ये आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2.5 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसका फाउंट साइज कम किया ताकि एक ही स्लाइड में ये कवर हो जाए। अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, समझने में आपको टाइम लग सकता है। एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करी, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ जो है 5 सेकेंड के लिए उसने मूव किया, तो उसकी इनिशियल जो है हमारे पास स्पीड क्या होगी 40 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए टाइम कितना होगा 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन दैट नेक्स्ट 10 सेकेंड। मतलब एक कार मूव कर रही थी 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, उसने 5 सेकेंड इसी वेलोसिटी के साथ मूव किया, उसके बाद रेस्ट में आ गई, और उसको रेस्ट में आने के लिए 10 सेकेंड लगे। रेस्ट में आने के लिए कितने सेकेंड लगे 10 सेकेंड। मतलब कोई भी बॉडी हमारे पास गाड़ी जा रही तो हम ब्रेक लगाएंगे तो उसको स्लो होने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो 10 सेकेंड में वो रेस्ट में आई। विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन फाइंड डिसेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। दो चीजें हमने फाइंड करनी, एक तो डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो उसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन। दूसरी चीज हमने फाइंड करनी टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया। अच्छा, पहली चीज डिसेलरेशन तो आप इजीली फाइंड करेंगे, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो हम कैसे फाइंड करेंगे। चलें इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के रिलेटेड कोई पॉइंट रह गया तो मैं उसको नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। गिवन लिखा हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम हमारे पास है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ उसने कितना टाइम मूव किया 5 सेकेंड, तो इसलिए मैंने T1 लिख दिया। मैं इसलिए इनको ज़्यादा एलेबोरेट कर रहा हूँ ताकि कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो और हर बच्चे को समझने के लिए आसानी हो जाए। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इट कम्स टू रेस्ट, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी। और फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए कितना टाइम लिया उसने, डिसेलरेशन के लिए कितना टाइम लिया 10 सेकेंड। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड कम होने के लिए कितना टाइम लिया 10 सेकेंड। तो ये दो हमारे पास टाइम है, एक को मैंने टी से रिप्रेजेंट कर लिया 10 सेकेंड, और एक मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, एक को T1 से रिप्रेजेंट कर लिया और एक को T से रिप्रेजेंट। अब हमने डिसेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है, तो उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर लिया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस जो कि उसने ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस जो कि उसने ट्रेवल किया है। जी स्टूडेंट्स, नाउ अभी आपकी बारी है, आपका आंसर करने का टाइम है। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए? ओ ये क्या हो गया जी, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा बच्चों चलो, अभी ये मेरे से शो हो गया था तो आपने ये देख लिया क्या सर ने, हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी। फर्स्ट इक्वेशन तो यूज कर ली, ये मैंने आपके सामने शो भी कर दी। चलो अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि हम टाइम कौन सा यूज करेंगे, ये 5 सेकेंड टाइम यूज करेंगे या 10 सेकेंड यूज करेंगे, जल्दी से बताएं, शाबाश। ओके, टाइम हम यूज करेंगे 10 सेकेंड। बेटा क्यों यूज करेंगे, बिकॉज डिसेलरेशन इसी टाइम के दौरान हुई। डिसेलरेशन किस टाइम के दौरान हुआ, 10 सेकेंड के दौरान, तो इसलिए हम 10 सेकेंड टाइम जो है वो यूज करेंगे। सो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास उसकी क्या है 0 है, VI हमारे पास 40 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है हमने फाइंड करनी है, टाइम की वैल्यू हमारे पास 10। 40 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे -40 बन जाएगा, और ये 10 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 10A बन जाएगा। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -40/10। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी जो थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट आ रहा है, तो आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और आपको अच्छे से समझ भी लग जाए। देखो मैं बेटा कि अगर एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसने 5 सेकंड में कोई डिस्टेंस कवर किया है या नहीं किया, तो एक डिस्टेंस तो ये हो गया जो उसने इस 5 सेकंड में कवर किया। अगला डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो इस 10 सेकंड में है,
मतलब दो डिस्टेंस उसने कवर किए। एक जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, आसान वर्ड्स में कहूँ, एक वो टाइम जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, और एक वो टाइम जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी और आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो रही थी, उस दौरान उसने टाइम फाइंड किया। अच्छा बेटा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेलोसिटी चेंज ना हो रही हो, तो तब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में फॉर्मूला यूज किया था, याद था ना, वहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आया था, याद होगा आपको। नहीं तो 2.1 में जाएं, वहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंशन है। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो डिस्टेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एस वी मल्टीप्लाई बाय टी, वी मल्टीप्लाई बाय टी। अब स्टूडेंट्स ने कहा सर ने वन वन कहाँ से लगा दिया, बेटा दो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसलिए S1 और T1 मैंने लिख दिया ताकि किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो S1 के जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम तब कितना था हमारे पास, 5 सेकेंड। सो सिंपली 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मीटर हमारे पास आ जाएगा। सो ये वो डिस्टेंस है जो कार ने मूव किया जब उसकी वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म थी। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने फाइंड करना है S2 को, डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, सेकंड वाला डिस्टेंस फाइंड करना है जब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, क्या हो रही थी, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, जीरो हो रही थी, कम हो रही थी, रिटार्डेशन हो रही थी, डिसेलरेशन हो रहा, इतने नाम बता दी, अब आपको भूलेगा नहीं। जी बेटा बताएं अब मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड या थर्ड, जल्दी से सेकंड या थर्ड, टॉस कर लें। चलें, आपने तो बताना नहीं, ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग डिसेलरेशन में इसके लिए सेकंड इक्वेशन यूज कर सकता हूं, आप थर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो S2 इनिशियल जो उसकी जो हमारे पास स्पीड थी वो क्या थी, 40, टाइम हमारे पास क्या है 10, 1/2 आ जाएगा। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड किया, डिसेलरेशन -4 आ जाएगा, एंड टाइम की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, टाइम की वैल्यू क्या है 10। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी तब टाइम हमने 5 यूज किया, और जब रिटार्डेशन या डिसेलरेशन हो रहा था तब हमने 10 सेकंड यूज किया। अब मैं इसको एक्सप्लेन जल्दी जल्दी कर दूंगा। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा, 2 का हाफ करेंगे 4 का हाफ करेंगे 2 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा। अब ये माइनस कहाँ कैसे आ गया, जादू से, बिकॉज इस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 400 माइनस 200 हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 मीटर। सो 200 मीटर, 200 मीटर इसने तब कवर किया जब उसकी वेलोसिटी सेम थी, 200 मीटर उसने तब कवर किया जब उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। मतलब मरते मरते भी उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 200 में। जितना जिंदा रहते हुए डिस्टेंस कवर किया उतना मरते मरते डिस्टेंस भी उसने कवर कर लिया। सो डिस्टेंस टोटल हमारे पास आ जाएगा S1 प्लस S2। सो ये 200 प्लस 200 हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर। सो ये था कि कैसे उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अगर आपको कन्फ्यूजन है, वीडियो को दोबारा देख ले। इस न्यूमेरिकल की मतलब प्रॉब्लम जो 2.5 है इसको एक मरतबा दोबारा सुन लें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। करते हैं स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। बहुत ही मतलब यानी कि इसमें कुछ चीज़ आपको क्लियरली पता नहीं चल रही कि कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, बट अगर आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या डाटा गिवन है। क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, मतलब उसको हमने अपवर्ड हिट किया, इट्स मीन्स दैट इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी दैट वी हैव टू फाइंड। मतलब एक क्रिकेट बॉल को हमने फेंका है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, वो हमने फाइंड करनी। एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड, मतलब मैंने क्रिकेट बॉल को फेंका है, उसने ऊपर गई है फिर नीचे आई है, तो मतलब उसने टोटल टाइम लिया 6 सेकंड। टोटल टाइम कितना लिया 6 सेकंड। तो ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लेगी 3 सेकंड। और आपको पता है जब कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट पर चले जाती है, मैक्सिमम ऊपर तक चले जाती है, तो उसकी वेलोसिटी ऊपर जाके जीरो हो जाती है। बेस्ड ऑन दीज मतलब यानी कि ऑब्जर्वेशन हम डाटा गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा में क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम इस उसको मैंने T1 से लिख लिया, T डैश से लिख सकते हैं, कुछ भी आप ना डिस्टिंग्विश करना है। तो T1 से मैंने लिखा, वो टोटल टाइम कितना ले रही है 5 सेकेंड। ये मेरे से गलत लिखा गया, चलें कोई बात नहीं। एक्चुअली दिस वैल्यू 6 सेकेंड, ये आप लिख लीजिएगा 6 सेकेंड। टाइम की वैल्यू टोटल टाइम कितना आपके पास 6 सेकेंड। तो अब अगर टोटल टाइम वो 6 सेकेंड ले रही है तो ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लेगी 3 सेकंड, उसका हाफ हो जाएगा ना सिंपली, उसको मैंने T से रिप्रेजेंट कर लिया। फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, मतलब जब वो मैक्सिमम ऊपर तक चले जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ओके, सो नाउ
एक्सेलरेशन जब वो ऊपर की तरफ जा रही है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट जो कि हमने फाइंड करनी। मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, एस के इक्वल, और ये हमने फाइंड करनी। एंड इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी। ओके स्टूडेंट्स, मैं यार ओके सो अभी जो है अभी आप गेस करें कि कौन सी इक्वेशन जो है हम यूज़ करेंगे। तो अभी हमारे पास हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एस, ठीक है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे जी। ओके स्टूडेंट्स, सो हम सबसे पहले जो है हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी इन तीनों इक्वेशन में आती है, लेकिन ये तीनों इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते। ये यूज़ नहीं कर सकते ना, इसमें एस, क्योंकि एस हमारे पास नहीं है, ना इसमें एस है हमारे पास, ना इसमें एस है, सॉरी, ना ना एस की वैल्यू हमारे पास है। अगर हमने सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी हो तो हमारे पास एस की वैल्यू चाहिए, तो एस की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये यूज़ नहीं कर सकते। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की। सो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसके जीरो थी। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -10, एंड टाइम की जगह टी आ जाएगा 3 सेकेंड। ये वो टाइम है जो कि उसने ऊपर जाने के लिए लिया है। सो -30 आ जाएगा, 10 3 30, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वी आई की वैल्यू आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन, अब हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे और एस की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सेकंड भी यूज कर सकते थे, तो हमने थर्ड इक्वेशन यूज किया। आप सेकंड भी यूज कर सकते हैं। 2as इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए की वैल्यू -10 है, एस हमने फाइंड करना है, वी एफ की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 30, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी जो कि अभी हमने फाइंड की। तो 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20s आ जाएगा। सो एस 20 को उधर लेके जाके डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 को 90 पे डिवाइड करेंगे तो 45 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ये था प्रॉब्लम नंबर 2.8, और ये हमारे स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स, किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। बट इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, अगर आपको लगता है कि बिकॉज आपके 28 अगस्त से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर समहाउ आपकी इस वीडियो ने हेल्प की है तो आप काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।